हेलो हाय फ्रेंड्स। तो अभी मैं ये सिस्को की वेबसाइट्स में हूँ और आप और हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ये टॉपिक्स लिए हुए हैं। ये 350 401 एंड कोर एग्जाम टॉपिक्स हैं, CCNP एंटरप्राइज के अंदर हैं ये। ठीक है, सर्टिफिकेशन के अंदर आप देख सकते हैं इसमें। और यहाँ पे जो आपको मैंने अभी बताया था वो ये सेक्शन है, आर्किटेक्चर, वर्चुअलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क एश्योरेंस, सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। और जो ये यहाँ पे दिया गया है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये यहाँ पे जो परसेंटेज आपको दिख रहा है, ये परसेंटेज आपके इतना परसेंट इस सेक्शन से आपके क्वेश्चन जो सिस्को एग्ज़ाम होगा उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आर्किटेक्चर की, तो इसके अंदर से 15% पूछा जाएगा, वर्चुअलाइजेशन 10% और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि 30% है। ठीक है, तो इसको हम बहुत डीप और डिटेल्स में कवर करेंगे। नेटवर्क एश्योरेंस 10%, सिक्योरिटी 20%, ऑटोमेशन 15%। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, बिकॉज सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जा रहा है ना उसमें। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, इसको एक्सपेंड करें, तो आर्किटेक्चर के अंदर हमको दिख सकता है कि एंटरप्राइज नेटवर्क डिज़ाइन कैसे होता है, टायर 2 नेटवर्क क्या होता है, टायर 3 नेटवर्क, फैब्रिक कैपेसिटी प्लानिंग ये क्या है, हाई अवेलेबिलिटी के टेक के बारे में पढ़ेंगे, रिडंडेंसी क्या होती है, FHRP प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, एंड स्टेटफुल स्विच ओवर SSO क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे WLAN वायरलेस डिप्लॉयमेंट की, वायरलेस डिप्लॉयमेंट के टाइप्स कितने टाइप की होती है, लोकेशन सर्विस क्या है वैन डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, और ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करेंगे SD-WAN की, उसका कंट्रोल प्लान क्या है, डेटा प्लान एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, फिर SD एक्सेस जो कि कैंपस नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, तो उसमें हम उसका कंट्रोल प्लान देखेंगे और डेटा प्लान की बात करेंगे। ठीक है, फिर हम इस सेक्शंस के अंदर बात करेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस के कॉन्सेप्ट को हम इसमें देखेंगे। क्वालिटी ऑफ सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर नहीं है, सिर्फ क्वालिटी ऑफ सर्विस के कंपोनेंट्स, पॉलिसीज़ के क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्विचिंग मैकेनिज्म की। ठीक है, सैफ टेबल क्या होती है, सॉरी सैफ प्रोसेस क्या होता है, और आपकी मैक एड्रेस टेबल क्या होती है, टी कैम टेबल क्या होती है, फिब क्या होती है, रिप क्या होती है, कैसे बनती है, ये सारे के सारे हम इस सब सेक्शंस के अंदर कवर करेंगे। फिर हम बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन की। वर्चुअलाइजेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि हाइपरवाइजर क्या है, कितने टाइप का होता है, दोनों टाइप में डिफरेंस क्या है, वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, वर्चुअल मशीन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, वर्चुअल स्विचिंग कैसे काम करती है, ये सब के सब हम डिस्क्राइब करेंगे। मतलब अगर आप अभी भी देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ डिस्क्राइब लिखा हुआ है, कोई कॉन्फ़िगरेशन इस वाले पार्ट में नहीं है। आप उसके नीचे देखोगे तो जो VRF है, आई थिंक VRF से हम सब के सब पहले से ही हमें VRF के बारे में पता है ना, ये पुरानी ही टेक्नोलॉजी है वैसे देखा जाए तो VRF। GRN IPsec टनलिंग, ठीक है, ये इसमें ऐड है। और लिस्प ये नया टॉपिक है, VXLAN ये नया टॉपिक है। ठीक है, ये सारे के सारे हम इसके बारे में वर्चुअलाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बहुत बड़ा सेक्शन भी है बोल सकते हैं, और इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे भी जाने वाले हैं। ठीक है, मोस्टली जो ये सेक्शन है इसमें डिस्क्राइब और कॉन्फ़िगरेशन दोनों चीज़ मिलेगी आपको। ट्रबल शूटिंग का भी कुछ कुछ पार्ट्स है इसमें। अगर आप देख सकते हैं कि सबसे जो पहले इसमें मेंशन किया गया है ट्रबल शूटिंग स्टैटिक एंड डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स, तो पहले हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर इसको ट्रबल शूट करेंगे, है ना। स्टैटिक एंड डायनेमिक ईथर चैनल्स, ईथर चैनल्स क्या होते हैं, ईथर चैनल्स को हम लिंक एग्रीगेशन भी बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में। तो ये सारे के सारे इसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, RSTP, MST, STP, बेसिकली STP के ही एडवांस वर्जन है RSTP और MST। उसका लेयर 3 टेक्नोलॉजी में हम राउटिंग्स की बात करेंगे। राउटिंग में हम EIGRP पढ़ेंगे, OSPF पढ़ेंगे। ठीक है, लोड बैलेंसिंग, पाथ सिलेक्शंस, लिंक स्टेट, डिस्टेंस वेक्टर, ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इसके क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, उसके बाद हम OSPF को कॉन्फ़िगर करेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे, पैसिव इंटरफेस क्या होता है, इनका क्या रोल है, BGP को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, उसके बाद BGP के पाथ सिलेक्शन मीन्स एट्रीब्यूट्स, पाथ सिलेक्शन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, नेबर रिलेशनशिप्स कितने टाइप की होती है, BGP कितने टाइप का होता है, ये हम एडिशनली इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सिर्फ BGP के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। ठीक है,
फिर हम वायरलेस की बात करेंगे। वायरलेस में RF पावर, SNR क्या होती है, और इंटरफेस नॉइज़ क्या होती है, सॉरी इंटरफेरेंस नॉइज़ क्या होती है, ठीक है, और WLC कैसे काम करता है, ये सारे के सारे हम इसमें देखेंगे। फिर देखेंगे इसमें हम लेयर 2 लेयर 3 रोमिंग्स, जो यूज़र एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं, लैपटॉप यूजर्स या मोबाइल यूजर्स, वो कैसे चेंज होता है, ये सारा का सारा हम इसके अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिटिल बिट ट्रबल शूटिंग। डिटेल्स में तो नहीं है इसके अंदर ट्रबल शूटिंग, अगर आप बुक्स में भी देखोगे तो थोड़ी बहुत इसकी वायरलेस क्लाइंट कनेक्टिविटी इशूज़ कैसे होते हैं, कैसे आप कर सकते हो। मोस्टली डिजाइनिंग का पार्ट इसमें अंदर कवर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे IP सर्विसेज, जो NTP होता है, ठीक है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल्स कैसे काम करता है बेसिकली। नेट पैड क्या होता है, HSRP FHRP प्रोटोकॉल्स में, HSRP VRRP क्या है, ठीक है। और उसके बाद लिटिल बिट मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल्स, मतलब मल्टीकास्टिंग हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेटवर्क एश्योरेंस, जनरली मॉनिटरिंग पर्पज के लिए, ठीक है। डायग्नोस नेटवर्क प्रॉब्लम यूजिंग टूल डिबग्स, पिंग, ट्रेस राउट, SNMP, सिसलॉग, ये सारे के सारे कैसे काम करते हैं, हम ये नेटवर्क एश्योरेंस के अंदर इस वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई डिवाइस मॉनिटरिंग यूजिंग सिसलॉग एंड रिमोट लॉगिंग, नेट फ्लो क्या होता है, फ्लेक्सिबल नेट फ्लो क्या होता है, स्पेन कैसे कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है। ये सारे के सारे हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जनरली अगर आप कहीं पे जॉब भी करेंगे और जॉब करते हैं तो ये आपने देखा होगा, ये बहुत यूज़ होता है ट्रबल शूटिंग के टाइम पे, ठीक है। IPSLA क्या होता है, मॉनिटरिंग, सिस्को DNS सेंटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, नॉट इन डिटेल्स, क्योंकि अगर सिस्को DNS सेंटर आप देखोगे तो कम्प्लीटली मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, तो हम उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करने जा रहे हैं अभी CCNP एंटरप्राइज एंड कोर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेटकॉन्फ क्या होते हैं, रेस्टकॉन्फ क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। हम इसको कॉन्फ़िगर करके भी देखेंगे। फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर हम देखेंगे कि लाइन एंड पासवर्ड प्रोटेक्शन क्या होता है, AAA जो कि सेंट्रलाइज होता है, ठीक है, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन के लिए। उसके बाद हम ACLs बनाना सीखेंगे, कॉप बनाना सीखेंगे, ठीक है। REST API की सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, REST API की ऑथेंटिकेशन बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई वायरलेस सिक्योरिटी फीचर्स। जब भी आप अपने इसको अपने घरों में भी देखा होगा, जब भी आप अपने मोबाइल से अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप से पूछते हैं, तो ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। EAP ऑथेंटिकेशन क्या होता है और वेब ऑथेंटिकेशन क्या होता है, PSK टोकन ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ये सारे के सारा हम इस सेक्शंस में कवर करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी डिज़ाइन। थ्रेड डिफेंस क्या होता है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या होती है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स क्या होते हैं, उनके क्या डिफरेंस है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे, ट्रस्ट सेक, मैक सेक, ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये सारे के सारे हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करें नेटवर्क एक्सेस और कंट्रोल विथ 802.1x, मैप एंड वेब ऑथेंटिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ऑटोमेशंस की। अगला जो सेक्शन रहेगा हमारा उसमें ऑटोमेशन रहेगा, ठीक है। ऑटोमेशन के हम देखेंगे, बेसिक करेंगे पाइथन कंपोनेंट्स और पाइथन की स्क्रिप्ट, ठीक है। जेसन कैसे काम करता है, डेटा स्ट्रक्चर कैसे है जेसन का, हाई लेवल प्रिंसिपल एंड बेनिफिट ऑफ डेटा मॉडलिंग लैंग्वेज सच एज यांग, ठीक है। यांग की हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसका डेटा मॉडल कैसा है और ये कैसा दिखता है, ठीक है। APIs की हम बात करेंगे ऑटोमेशन सेक्शंस के अंदर, और REST API रिस्पॉन्स कैसे काम करता है टोटली हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा हम देखने वाले हैं। AEM स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, ट्रबल शूटिंग क्या होती है, डेटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हो। कुछ का कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारे राउटर्स पे या तुम्हारे नेटवर्क्स पे, तुम्हारे स्विच पे ऐसे टाइम पे प्रॉब्लम आती है कि जब आप अवेलेबल नहीं होते और आपको उस टाइम के लॉग्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम EEM स्क्रिप्ट्स को रन कर देते हैं। अगर आपके लॉग में ये एरर दिखता है तो आप इसके लॉग्स को कैप्चर कर लो। तो ये सारे का सारा हम अपने आने वाली वीडियो सीरीज में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना CCNP एंड कोर आर्किटेक्चर से। आर्किटेक्चर सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिजाइन के बारे में अगली वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज।